हाय गाइस, वेलकम टू द अनलीश चैनल। मेरा नाम सारांश और ये मेरे साथी सोनू। हम एक छोटा सा वर्किंग डॉग क्लब्स रन कर रहे हैं सोनीपत में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रीड की, सेंट बर्नार्ड। तो सेंट बर्नार्ड ब्रीड है, बहुत फेमस ब्रीड है। ये जनरली पहाड़ों में और जो स्विस माउंटेन्स में पाई जाती है। इनका ओरिजिनेशन भी वेस्टर्न एल्प्स में हुआ था, जो इटली और स्विट्ज़रलैंड की होम ब्रीड है ये। तो जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये स्विट्ज़रलैंड और इटली के एल्प्स से ओरिजिनेट हुई है, तो ये कोल्ड वेदर ब्रीड है। इंडिया में इनको बाहर से ही लोग इन्हें इंपोर्ट करा, अब इंडिया में लोग रखने लग गए हैं। इस ब्रीड की ज़ात पर से बहुत ही फ्रेंडली और एक लार्ज ब्रीड में मानी जाती है। तो जो ये सेंट बर्नार्ड ब्रीड है, ये जाइंट ब्रीड में इट इज़ अ जाइंट डॉग, जाइंट ब्रीड में आ जाती है। मेल 30 इंचज़ तक 28 टू 30 इंचज़ रहते हैं। फीमेल जो रहती है 25 टू 26 इंचज़ तक रहती हैं। वेट इसका अराउंड अडल्ट मेल का 60 टू 65 केजीज़, फीमेल्स का 45 टू 50 केजीज़ रहता है। एक हैवी बोन ब्रॉड डॉग है। इनके में दो तरह के कोट आते हैं, एक सिंगल कोट और एक डबल कोट, या सिंगल कोट को हम लॉन्ग कोट भी कहते हैं। जनरली इंडिया में हमारे यहाँ डबल कोट वेरिएंट जनरली ज़्यादा पाए जाते हैं। उसके अलावा ये कोल्ड वेदर ब्रीड है, जो हमारे एज़ कम्पेयर स्विट्ज़रलैंड और वेस्टर्न एल्प्स से ओरिजिनेट करी हैं। तो ये जनरली कोल्ड वेदर में ज़्यादा स्टेबल रहते हैं। हमारे यहाँ का जो नॉर्दर्न इंडिया का स्पेशली हॉट वेदर है, ये इनको बिल्कुल भी सूट नहीं करता। तो बहुत बार मैंने देखा है जो सेंट बर्नार्ड के ओनर्स होते हैं, दे गेट देम, इनके हेयर ही पूरे रिमूव करवाते हैं गर्मियों में, बिकॉज इनको बहुत गर्मी लगती है। उसके अलावा इनका जो एज है वो अराउंड 8 टू 10 ईयर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। बहुत ही फ्रेंडली डॉग है, इजी टू कीप विद द फ्रेंड्स फैमिली। ट्रेनेबिलिटी के बारे में ये फेमस इसलिए हुए थे क्योंकि ये जब ये वेस्टर्न एल्प्स में और स्विट्ज़रलैंड में जो लोग जाते थे, ट्रैवल करते थे, रेस्क्यू डॉग था। इनके यहाँ एक केक के नीचे एक ब्रांडी या विस्की के केक लगा दिए जाते थे, एंड दे वर ट्रेन्ड सो दैट व्हेनेवर दे फाइंड अ गाय हु इज़ बरीड इन स्नो, तो ये दे वर ट्रेन्ड सो मच दैट दे कैन ओपन द केक एंड गिव देम sip of whiskey or something, so that they get some energy and they are able to regain their confidence. As a giant dog है, तो इनमें ये जनरली पावर कॉम्पिटिशन्स में यूज़ होता है। इनकी लिफ्टिंग कैटेगरी, पुलिंग कैपेसिटी बहुत रहती है डॉग्स की। उसके बाद वैसे बहुत फ्रेंडली डॉग है। ट्रेनेबिलिटी बाकी डॉग से थोड़ी कम है, बट हाँ ये ट्रेनेबल है फॉर रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशंस, स्पेसिफिकली इन हाई माउंटेन्स। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके कलर में। कलर इसमें बहुत वेरिएड कलर्स हैं, पर इंडिया में बहुत कॉमन ये मिक्स शेड है, जो वाइट, ब्राउन एंड ब्लैक कलर में मिक्स शेड आता है। ऑल वाइट एंड ब्राउन सेंट बर्नार्ड्स भी अवेलेबल हैं, एंड दे आर ऑल्सो प्रेजेंट। उसके अलावा इसकी ईटिंग हैबिट्स, ये वोरेशियस ईटर्स है, दे ईट अ लॉट। बीइंग अ जाइंट ब्रीड, इनका अब अगर हम इसको हम फीड में ही रखें, जो हम डॉग फीड रखते हैं, तो कम से कम हम मान के चलिए पर मंथ 20 टू 25 केजीज़ की फीड ही है। अब उसको मैनेज करने के लिए हमारे वेदर सिस्टम में दे रिक्वायर एसी, ये नॉर्मल वेदर्स में नहीं रह पाते। इनमें एक बहुत बड़ी कॉमन इशू है कि इनकी हीट एग्जॉस्शन बहुत कॉमन है इसमें, कि हम इनको बाहर लेके जाते हैं, दे गेट हीट एग्जॉस्टेड बिकॉज इतनी गर्मी में दे आर नॉट ओरिजिनली मेंट टू बी केप्ट। उसके अलावा हेल्थ इश्यूज़ पे आ जाते हैं। हेल्थ इश्यूज़ में इनमें भी ब्लोट बहुत कॉमन है। आई में इनके आई के भी इशू रहते हैं, कैटरैक्ट इशू रहते हैं, लेंस इशू रहते हैं। उसके अलावा इनको हीट एग्जॉशन का बहुत तगड़ा इशू रहता है। मैंने बहुत बार हमारे इंडिया में ये बहुत कॉमन है कि वो डॉग घुमाने गए, डॉग जाके बैठ गया रास्ते पे ही, ये उठ ही नहीं रहा है, और बीइंग अ जाइंट ब्रीड उसको उठा के लाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जनरली मैं ये एडवाइस करूँगा कि आप अर्ली मॉर्निंग्स या लेट इवनिंग्स में जाएँ, जब थोड़ा टेम्परेचर ख़त्म हो इन द समर्स। वेयर एज इन विंटर्स दिस इज एन एक्सीलेंट कंपेनियन। इनको कोई कोट है उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल एक्सीलेंट डॉग है। फैमिली फ्रेंडली डॉग है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता है। पर जहाँ घर में छोटे बच्चे हैं, मैं वहाँ ये डॉग आपको नहीं बोलूँगा भी लाने के लिए, क्योंकि बीइंग विद साइज़ छोटे बच्चों को ये नॉक ऑफ कर सकता है। ऐसे नहीं जानने को उन पर अटैक करेगा, बट साइज़ इतना बड़ा है डॉग का, इट कैन नॉक देम ऑफ। उसके अलावा वैसे फैमिली फ्रेंडली है, एक प्रोटेक्टिव है अपनी फैमिली के लिए। ट्रेनेबिलिटी थोड़ी कम है, बट हाँ दे कैन बी ट्रेंड। उसके अलावा इस डॉग को थोड़ी सी जगह ज़्यादा बड़ी चाहिए होती है, कि जाइंट ब्रीड है, छोटे स्पेसेस में अच्छा नहीं रहता। हम किसी भी डॉग की तरह इसको भी अगर हम एक छोटी जगह में बंद करेंगे, दे हैव अ टेंडेंसी टू गेट एग्रेसिव।
उसके अलावा एक इनका इशू ड्रूलिंग का बहुत रहता है, क्योंकि ये हीट में इतना हीट रहते हैं तो इनका ड्रूलिंग का बहुत इशू रहता है, तो लॉट ऑफ सलाइवा एंड ड्रूल कम्स आउट। अदर देन दैट आई डोंट थिंक इस ब्रीड में कोई इशू है, पर से वैसे बड़ी हेल्दी ब्रीड है, वैसे कोई इशू नहीं रहेगा। हिप डिस्प्लेजर्स भी इसमें देखे गए हैं, बट वेरी अनकॉमन। मेन इशू जो हमें डील करना है वो है एक ब्लोट का, एक हमें हीट एग्जॉशन का, जो हमारे वेदर कंडीशन के कारण है। उसके अलावा अगर आप एक सेंट बर्नार्ड अपने घर में रहते हैं तो आप एक्सपेक्ट करिएगा कि सेंट बर्नार्ड थोड़े मैच्योर ब्रीड से होते हैं। मतलब ये नहीं कि 1.5-2 साल में जो हम जनरली एक बाकी डॉग में मैच्योरिटी सर्टन करते हैं कि मैच्योर हो जाएंगे, मैच्योर नहीं होते। साइज़ बड़ा हो जाएगा, बड़े हो जाएंगे, बट दिमाग से ये पपी कहते हैं, तभी इनको लार्ज पपीज़ भी कहा जाता है। इनके मैच्योरिटी टाइम 3-4 साल बाद इनको मैच्योरिटी आती है। ये एक 2 साल का सेंट बर्नार्ड को पपी वाली हरकतें करता पा सकता है। उसके अलावा एक्सीलेंट है, डॉग है, कंपैरेटिवली कम भौंकते हैं, कम ये शोर मचाते हैं, शांत रहते हैं डॉग जनरली, बट हाँ फैमिली के लिए प्रोटेक्टिव हैं। एंड वंस अगर आप इनको फैमिली में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा उस फैमिली की केयर करते हैं। अकेला रहना इनको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ये एक सोशल डॉग है, तो सोशल रखेंगे तो ये बड़ा अच्छा रहेगा। सो ये मेरा एक छोटा सा ब्रीड रिव्यू था हमारे सेंट बर्नार्ड के लिए, जो अफेक्शनली वी कॉल देम जेंटल जायंट्स ऑल्सो, बिग पपीज़ ऑल्सो। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड डू कमेंट।